डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक आदमी एक मिशन। दुनिया में कुछ लोग इतिहास नहीं लिखते, इतिहास उन्हें लिखता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके सपनों ने भारत को डर से शक्ति तक पहुंचाया। एक गरीब परिवार का लड़का जो अखबार बेचता था, जिसके पास ना पैसा था न ताकत, लेकिन उसके पास था एक सपना जो पूरे देश को बदलने वाला था। 15 अक्टूबर 1931, तमिलनाडु का रामेश्वरम। एक छोटा सा घर, न बिजली न सुविधाएं, और उसी घर में जन्म लेता है अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। गरीबी मजबूरी थी, लेकिन हालात ने उसके इरादे नहीं छीने। पढ़ाई के लिए वो अखबार बेचता था और हर सुबह समुद्र के किनारे खड़ा होकर आसमान को देखा करता था। वो आसमान से पूछता था, क्या मैं भी वहां पहुंच सकता हूं? हाँ, क्योंकि वो जानते थे सपनों को शोर की नहीं, मेहनत की जरूरत होती है। भौतिकी और अंतरिक्ष अभियांत्रिकी का अध्ययन किया था। उन्होंने अगले 4 दशक एक वैज्ञानिक और विज्ञान प्रशासक के रूप में बिताए और 1969 इसरो ज्वाइन किया। वो आदमी जिसे कभी उड़ान देखनी थी, अब भारत को उड़ान देने वाला था। 1980 SLV-3 सफल हुआ। भारत ने पहली बार अपना सैटेलाइट खुद अंतरिक्ष में भेजा। उस दिन सिर्फ रॉकेट नहीं उड़ा था, भारत का आत्मविश्वास भी था। अब दुश्मन देख रहा था और भारत तैयार हो रहा था। ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास पर उनके कार्य ने भारत को दुनिया में पहचान दी और उनको एक नाम मिला, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति में अहम भूमिका निभाई। दुनिया की नज़रें भारत पर थीं। पोखरण के धमाके ने दुनिया को चौंका दिया। भारत ने दुनिया को बता दिया, अब भारत कमज़ोर नहीं था, वो एक परमाणु देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका था। 2002 में राष्ट्रपति भवन एक बैग लेकर आए और कार्यकाल खत्म होने पर एक बैग लेकर चले गए और अपनी पूरी सैलरी दान कर देना। घरवाले दिल्ली घूमने आए तो उनका खर्च भी खुद की जेब से दिया। भारत का पहला नागरिक एक आदेश दे देते, सब कुछ फ्री हो जाता, लेकिन ये तो कलाम थे। देश को 11वें राष्ट्रपति के रूप में कोई राजा नहीं आया, ना ही कोई नेता आया। एक ऐसा शिक्षक जो बच्चों से झुककर बात करता था और कहता था, तुम इस देश का भविष्य हो। इसीलिए वो बने पीपल्स प्रेसिडेंट। कलाम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो विचार थे। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स, ये किताबें नहीं, युवाओं के लिए आग थीं। 27 जुलाई 2015 का दिन था। किसे पता था कि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत को चमकाने वाला सितारा टूटने वाला था। IIM शिलोंग, वो मंच पर थे, छात्रों से बात कर रहे थे, सपनों की बात, भविष्य की बात, और तभी वो गिर पड़े। कलाम जिंदगी जीते सिखाता रहे और मरते मरते भी पढ़ा रहा थे। उन्होंने अपने परिवार के लिए दौलत नहीं छोड़ी, विचार छोड़े। पीछे रह गईं 2500 किताबें, सिर्फ 6 पैंट, 4 शर्ट, 3 सूट और सम्मान में 46 डॉक्टरेट डिग्रियां, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर उस बच्चे में जिंदा है जो बड़ा सपना देखता है। क्योंकि उनका कहना था, सपना वो नहीं होता जो नींद में आए, सपना वो होता है जो नींद उड़ा दे।